और रानी बुलवाए रही और घंटा हुई है चार पेट में दर्द बनाए अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें राजी बुला पाए रही और 1 घंटा हुई है चार पेट में दर्द बनाए रही घी डाल घी नहीं बिगड़ना चाहिए कहीं वीर कहीं हार कहीं बल भाई नहीं खोटी और कहीं वीर कहीं और कोई बल भाई नहीं खोटी और सुनो मेरे महाराज पेट में दर्द बनाए रही है सुनो महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया। अच्छा हाँ ठीक है बात चलो चलते हैं। आज राजा जिस समय बांदी के साथ में चली है और जैसे बांदी के साथ में चली चलते चले जा रहे थे क्या देखा कहीं मेहतरानी झाड़ू लगा रही है और उस मेहतरानी को जैसे ही राजा ने देखा और राजा की तरफ मेहतरानी देखा तो गोबर वाला पला जमीन पर उल्टा पटक दिया उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। राजा ने ये देखा कि इस मेहतरानी ने क्या किया लेकिन वहां तो कुछ नहीं बोले अपने महल के लिए चले आए और जैसे ही भक्तों अपने महल के दरवाजे पर आए मैया बाछल को अवगत हुआ कि हमारे पति जय आ गए हैं तो मैया बाछल ने भाग करके अपने गेट बजाए राजा के हाथ पकड़ा है मैया चली है अरे मगर गोरिया बल माया पने अरे मगर गोरिया बल माया पने पतो ले गई में लले आज राजा की अंगुली पकड़ी है और अंतर लेकर के चली है। मैया ने क्या किया अरे रतन चढ़ाऊ भले नौरव जाए अरे मैया बाछल ने भले बनवाए तो जब ये को में अरे सोने की लोटा मैया जला भर लिया अरे सोने की लोटा मैया जला भर लिया करे और राजा के आगे भोजन को रख दिया और जैसे राजा के सामने भक्तों रखे हैं महाराज जयवंत सिंह ने सामने कैसे भोजन रखे अरे पेलू तोर राजा जाया न चढ़ा तो गई है
गुरु के मार्ग में चला दिया। तो पांचवा गौर जैसे राजा लेकर के चले हैं मौत की तरफ, आंखों से आंसू गिरने लगे। रानी कहने लगी महाराज आप रोए तो क्यों रोए हो राम कुमार भैया? अरे ये तो राजा मेरे भोजन से, अरे ये तो राजा मेरे भोजन से, अरे ये लगी ओए तो तो मेरे भोजन बिगड़े, क्या मुझे कोई दोष किया? तुम्हारा जेवर सिंह देने लगे रानी। अरे ना तो रनिया तेरे भोजन बिगड़े, अरे ना तो रानी तेरे भोजन बिगड़े, अरे आए लगी गई कोई दोष। रानी कहने लगी भोजन बिगड़े नहीं, कोई दोष लगा नहीं, फिर तो रोए तो राजा बोले रानी अरे याद आई गई कोई बेटा, अरे याद आई गई कोई बेटा, तेरे नैन बरसत अरे जय जय यार मेरी अलिया, अरे जय जय यार मेरी अलिया, अरे जय जय दुर्गा अरे जय 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 गोर गोर अरे जय 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 गोर गोर अरे जय जय कालिया अरे राजा बोले वचन अरे भोजन और साहब गई ना तो रानी तेरे भोजन बिगड़े और ना कोई दोष रखिया। मुझे एक पुत्र की याद आ गई। क्या बोले? हाँ जब कहिए कि मुझे पुत्र की याद आ गई तो रानी बोली है महाराज सत देना या न देना दे करके छीन लेना ये भगवान की सेवन कंपा हुआ करती है। और बोली है मैया बाचल अरे ये तो कर्मों की खेती है,
सुत देना या न देना और दे करके छीन लेना, ये भगवान की ऐसी मनोकामना हुआ करती है। तो जब कहिया रानी कहने लगी महाराज बोले के बाद कितना ही दे रही तो जी चुप कर सी रात पता ना क्यों ये तो रहियो देखो जब आप इतना रुदन कर रहे हो और कारण क्या है ये बताएं आप। तो जवाब दिया रानी अभी हम कचहरी से आ रहे तो एक मेहतरानी मिली, उस मेहतरानी ने मुझे देख करके जमीन पर पला पटक दिया, उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फरे भर के खड़ी हो गई। तो रानी कहने लगी इसका मतलब मेहतरानी को बुलवाया जाए। मंत्री कहिए महाराज। हम तुम्हारे कुछ विचार लेना चाहते हैं। क्या अचार लेना चाहते हो? अचार चाका बोले महाराज, क्या पूरा बोले, गजरन बोले, मेरे अचार हुआ। अचार नहीं बता रहे महाराज, विचार बता रहे हैं। विचार विचार तुम्हें पूरा विचार की पड़ी, हम विचार बता रहे हैं। अच्छा विचार ये लेना चाहते हैं कि उस मेहतरानी रात टुटका किया तो क्या किया, उसे बुला कर के लाओ। है मेहतरानी महाराज, कहिए मेहतरानी मेहतरानी को बुलवाया, जवाब दिया क्यों मेहतरानी? कहिए अभी मेरे राजा साहब कचहरी से आ रहे थे, तब तूने क्या टुटका किया था? टुटका? जी जी जी, वो टुटका नहीं, वो सत्य था महारानी। क्या सत्य था? सत्य ये था कि आप निर्वंशी हो। हम बिल्कुल। हाँ, कहना क्या चाहती है? और खाना तो बहुत दूर, आपकी शकल देखने से पानी भी नसीब नहीं होता। अच्छा जी जी। ये बता तेरे घर कितनी यूनिट है, इसके लिए भोजन पहुंचवाया जाए इसके घर पे? 4 यूनिट है महारानी मेरे घर पे। तुम्हारी घर पे? हाँ। कौन कौन? एक हम, एक मेरे बे ये कौन सा जानवर है? अरे जानवर नहीं, हस्बैंड साहब हमारे। अच्छा, और हमारे ये 2 बच्चे, ये एक ढोलक बजा रहा है, एक चमीजा बजा रहा है। अच्छा, 4 के लिए भोजन पहुंचाया, तब तक उसके घर पे 4 रिश्तेदार आए। वो 4 का भोजन गया तो रिश्तेदारों ने भोजन कर लिया, मेहतर और मेहतरानी घरवाली को किसी को भी भोजन नहीं। जब भोजन नहीं मिला, मंत्री लौट के पहुंचे हैं महाराज की जय हो। मेहतर और मेहतरानी के घर वालों को किसी को भोजन नहीं मिला। कौन खा गया? अरे वो घर में रिश्तेदार आए, कितने आए? अति चाचा सब गाने कहाँ चली है? फिर भोजन पहुंचाया, मेहतरानी अपने बाली बच्चन को खवाओ और अपन ने थाली पच गई, तब तक स्वत आई गई कि मेरे मेहतर साहब सुअर चराए रहे, उनको मैंने भोजन नहीं खिलाया। तो मेहतरानी ने भोजन नहीं खाया और अब सबसे पहले अपने पति देव को खिलाने गई। ये पहले के विचार आते हैं। अब विचार है महाराज, पहले के अचार आते समय के अचार है। अरे ये पहले के विचार थे कि पहले पति खाए तब बाद पत्नी खाए, तब तो धर्म। हमारे जाने जाके पहले के अचार आते नहीं। तो मेहतरानी ने भोजन लेकर के पहुंची अपने महाराज मेहतर साहब के सामने, तब तक वक्त 2 बज गए। मेहतर ने जैसे ही आते हुए मेहतरानी को देखा तो जवाब दिया क्यों नहीं मेहतरानी? कहिए महाराज। भोजन ले आई? भोजन जी बिल्कुल लाई आपके लिए। ले आओ, बोलो। ले महाराज, तो पापड़ खाइए, उसके बाद हम भोजन खोलते हैं। ये पापड़ है? बिल्कुल व्हाइट कलर के। अच्छा, तो जैसे मेहतरानी ने वो भोजन खोले तो क्या देखा, उसमें 56 प्रकार के भोजन थे। राय वो मेहतर ने जैसे ही वो 56 प्रकार के भोजन देखे, जवाब दिया क्यों नहीं मेहतरानी? कहिए महाराज। ये इतने सुंदर भोजन कहाँ से लेकर के आई है? तुम्हें पता ही नहीं? नहीं। ये भोजन हाँ राजा साहब के यहाँ से लेकर। राजा साहब के यहाँ से? जी।
किनके लाए दवाई पठाई? हमारे लिए। तेरे लिए। जी जी। मेहतर कहने लगा बार राजा ने हमें कबो सूखे सतुआ ना दे और तेरे लिए 56 प्रकार के भोजन क्यों नहीं मेहतरानी? महाराज कहिए। वो तो अपना अपना व्यवहार है। मतलब तेरो व्यवहार राजा से हमारा व्यवहार है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। दो पैसों को मेहतर ने एक कही, मेहतरानी ने तो एक कही। बात बढ़ गई। फिर मेहतर ने 4 कही तो मेहतरानी ने 8 कही। लला और अपने आदमी के आतन से कबो ना पिटे, केवल एक को मान ले। क्या महाराज? केवल एक छोटो सा भाव को मान ले। मंत्र है क्या? मंत्र है तो दे दियो इन लोगों को जरूर। मंत्र जुए केवल ये जीव नहीं चला। टेप लगवाई टेप मत लगाए थे, मुंह बंद रखो। जो कछु कहे सो कर रहा है, अपन मुंह मत चलाओ। अच्छा। कहने को मतलब जीवरिया मेरी कोटाई दे भीतरिया ऊपर सटकी भीतरिया का से जीव हो जा खराब। मेहतर ने एक कही, मेहतरानी ने 4 कही। मेहतर को आई गुस्सा, मैंने सुअर वालों न खिलाओ और खोपड़ी बिटोल के बीच रख दो। मेहतरानी उली और जमीन पर पछाड़ काटे गिर पड़े। खत्म हो गई मेहतरानी। मंत्री भाग करके पहुंचे महाराज की जय हो। मेहतरानी मर गई। बोले क्या? मर गई? खत्म हो गई। चलो ठीक है, करो भगवान संस्कार। राजा सोचने लगे कि मेहतरानी सही कह रहे थे महाराज। जो आपने आपके मुख को देख लेगा, भोजन की तो छोड़ो, एक गिलास पानी नसीब नहीं होगा। राजा कहने लगे रानी अब मेरा एक कौ मान ले। बोले क्या? क्या बोली है? राजा कहने लगे रानी अरे नादन में दी घोरा बाई तेरा। अरे नादन में दी घोरा बाई तेरे कपड़ा दियो लगवाए। नादन बेटी बरवा करके बड़ा लगवा दो। और राजा क्या बोले? क्या बोले? हमारी लंबे हमारी लंबे हमारे जोगिया लंबे तिलक लगाएंगे। हम बियाबान जंगल के लिए जाएंगे। तो रानी कहने लगी महाराज यदि तुम बियाबान जंगल के लिए जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा कहने लगी हम तो जोगी बनेंगे। तो रानी कहने लगी महाराज सजना जोगी बन जाइए, जोगी बन जाए। तो जोगी बनोगे तो हम जोगी बन जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी तो तुम्हारे साथ में ही जाऊंगी। राजा जोगी बन गई हो, हम जोगी बन जाए। राजा जोगी प्यारे जोगी बन गई हो।
जोगी बनोगे तो हम जोगिन बन जाएंगे, लेकिन साथ में ही चलेंगे। राजा कहने लगे रानी तुम घरे रहो। बोले महाराज हम घरे तो फिर नहीं जाएंगे, तो हम आपके साथ में ही जाएंगे, लेकिन इस आंगन में अपने जा रहना नहीं होगा। रानी कहने लगी महाराज जब तुम इतने नेक नेक बात में रुष्ट होने लगते हो, आप तो जाकर के प्रजा के बीच में अपने समय को काट लेते हो, और मैं इस आंगन में अकेली रहती हूँ। मुझे ये आंगन खाने के लिए दौड़ता है, मुझे इस आंगन में अच्छा नहीं लगता है। तो रानी कहने लगी महाराज आप ऐसा करो, आप कहीं ना जाए, इसी महल में रहें। बहुत कही रानी काम लगी इसी महल में रहे, लेकिन राजा बोले नहीं रानी। तो रानी कहने लगी महाराज सैया लाख भारे हो घर में मोती। देख देख हो जाओ बोलिए महाराज की। जब साहब गई महाराज तुम इतनी बात करते हो कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। राजा कहने लगे शादी, बोले हाँ हाँ। हे रानी कहिए महाराज हम शादी तो नहीं कर सकते हैं, काय का परेशानी है? सुनो रानी बोली है राजा अरे करो दूसर ब्याह, दूसरी शादी कर दो, आपके आंगन में रानी आ जाएगी, तो संतान आपके अवश्य पैदा हो जाएगी। क्या होगी? राजा करो दूसर ब्याह, और घर में आया बेटी लहरी।
अरे धर्म चलो जाएगो रानी मेरो धर्म चलो जाएगो कोई रानी बनाए करे प्यार लाल मेरो धर्म चलो जाएगो कोई रानी साथ में दूसरी शादी करी। राजा कहने लगे रानी तुम ये बताओ इस संसार में ईश्वर कितने होते हैं? कितने ईश्वर होते हैं महाराज? कहिए। ईश्वर तो एक ही होते हैं। ईश्वर एक ही होते हैं। जब ईश्वर एक होते चाहे हम 1,00,000 शादियां कर ले 1,00,000 रानियों में भी मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई संतान होती तो तेरी कोख से हो जाती रानी, ऐसी तो में क्या खराबी है? यदि मैंने शादी कर ली तो दूसरी तेरी छोटी बहन 2 से कदम नीचे तब रखेगी, पहले कहीं इस सौत को निकाल करके घर से अलग कर दीजिएगा। और हे रानी तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो राजा बोली अरे तुम तो शोभो में और हमें यूसर में इतना बिताओ। क्या बोली है रानी? राजा से कहने लगी अरे तुम तो शोभो में और हमें यूसर में इतना बिताओ। तुम्हें रोटी कोई देते रही हो हम त्यारो लला खिलाओ। मुझे देते रहना, मैं तुम्हारा बालक को खिलाती होती। कहने लगी महाराज यदि तुम शादी नहीं करोगे तो एक काम करो, लेकिन नाराज मत हो, गुस्सा मत हो। राजा कहने लगे क्या काम करें?
तो क्या बताया है मैया बाछुल ने, ऐसे करो महाराज। अरे काशीपुरी ते बलमा हमारी तुम, अरे काशीपुरी ते बलमा हमारी पंडितनियों बोला महाराज। अरे काशीपुरी के बला मोहवारी, अरे काशीपुरी के बला मोहवारी, तो पंडितनियों बोला मैया बाछुल क्या बोले। अरे करम की देख जाए राजा, अरे करम की देख जाए राजा, मेरी दुख की देख जाए महाराज। अपने कर्म की देख को जजवा दे और मेरी कोख की देख को जजवा दे। अरे कर्म की देख जजाए लहरा, अरे कर्म की देख जजाए लहरा, तेरी कोख की देख जजाए काशीपुरी से वेद पाठी ब्राह्मण को बुलवा करके अपने कर्म की रेख और मेरी कोख की रेख को जजवा दे। मेरे भाग्य में संतान है या नहीं। और थोड़ा शांति को सहयोग रखते तो ज्यादा नहीं हो रहा है। थोड़ा शांति को सहयोग बनाकर रखते बाबा बेटा ओ मैया यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ये नहीं लगे। ये आ जाओ।